हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इसका हिंदी होता है बल। आप लोग तो पहले से जानते ही हैं कि बल किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु को खींचना या धकेलना ही बल कहलाता है। आप लोग पहले भी इस तरह पढ़े होंगे, लेकिन इसका इंग्लिश में भी ये डिफिनीशन है। ये मैंने एक लिखा हुआ है। अ पुल और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु को खींचना या धकेलना ही बल कहलाता है। हो गया। फिर अब अगला है इसके नीचे, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। इसका जो मात्रक है, यूनिट का हिंदी होता है मात्रक, न्यूटन होता है। न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं। एन से इसको डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब दर्शाते हैं इसको, ठीक ना। फिर इसके पास फिर इसका एक और फीचर्स ये है कि ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड डेट में जिसके पास परिमाण हो। परिमाण का इंग्लिश होता है मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन डेट मीन्स दिशा। दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है इसके पास, बल के पास, जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं ठीक ना। इंग्लिश में उसको फोर्स बोलते हैं फिर आगे, इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन। सीजीएस यूनिट हो गया आपका सीजीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, ठीक है ना। यह एक सिस्टम होता है। इसमें हम लोग बल का जो मात्रक होता है वो होता है डाइन, DIDYNE, डाइन, ठीक ना, सीजीएस में। और एसआई में कौन होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, क्लियर है। चले आगे फिर। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज mL/10⁻²। डायमेंशनल का हिंदी होता है विमितीय सूत्र। विमितीय सूत्र, मास, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे मास, लेंथ और टाइम को mL/T के फॉर्म में जब हम लोग लिख देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, ठीक ना। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। और फिर इसका विमितीय सूत्र डेट में इससे डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/10⁻²। क्लियर है। फिर अब भाई साहब ये फोर्स के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स का परिमाप क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है और उसका सेंस क्या होता है। मतलब ये 3-4 उसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसका गुण है फोर्स के बारे में। जैसे कि हम लोग फोर्स किसी भी बॉडी पर जब हम लोग की फोर्स लगाएंगे, ये बल, एक मिनट बच्चों, हाँ, जैसे कि ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस इधर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो ये जो हुआ इधर, ये इसका डायरेक्शन हो गया। डेट मीन्स जो यहाँ पर एंगल बना, जो थीटा जो भी हो, ये इसका डायरेक्शन हो जाता है इसका। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्शन, ठीक ना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कितना अमाउंट लगा। अमाउंट मतलब कितना, अमाउंट का हिंदी क्या होता है? कितना परिमाप में लगा। परिमाप, अमाउंट मतलब कितनी क्वांटिटी में लगा, ठीक ना। तो एक मैग्नीट्यूड इसका होता है कि मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक ना। अब तीसरा आता है इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो होता है जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर हम लोगों ने फोर्स लगाया, जिस पॉइंट पर हम लोगों ने बल, जहाँ पर बल कार्य कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगा, उसमें सब डीपली लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर फोर्थ इसमें हो जाता है, फोर्थ इज सेंस।
पहले तो आप लोगों ने ये इसमें ये पहले तो आप लोगों ने फोर्स का डिफिनीशन पढ़ा कि खींचना या धकेलना ही बल कहलाता है, लेकिन खींचना और धकेलना को उसी सेंस में बोलते हैं जिस सेंस में फोर्स काम करता है। मतलब फोर्स धकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है या उठाया जा रहा है ना। तो उस टाइप से जो होता है उसका, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक ना। तो 4 होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक: डायरेक्शन डेट मीन्स दिशा, मैग्नीट्यूड इस डेट मीन्स परिमाप, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डेट मीन्स जहाँ जिस बिंदु पर फोर्स काम करता है वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, और अगर पुल हो, पुल और पुश मतलब होता है खींचना, पुश मतलब होता है धकेलना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, खींच रहे हैं ना, तो यहाँ पर खींचना डेट मीन्स यहाँ पर हो गया पुल। अगर यही इसका डायरेक्शन ऐसे जाकर ऐसे, अगर इस डायरेक्शन में रहता, ऐसे एरो इधर रहता, चाहे इस डायरेक्शन में यहाँ पर रहता, तो इस पर हम लोग दबाव डाल रहे हैं लोग, ऊपर से इसको पुश कर रहे हैं लोग। तो ये इसका इस तरह से हमको पता चल गया कि पुश है या पुल है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लोग सेंस। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। हाँ, तो इतना ये सब क्लियर हो गया फोर्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से आपको भेज दूंगा। या फिर जिसके पास मेरा पर्सनल नंबर है वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। ठीक है। हाँ, तो अब यूट्यूब चैनल मैंने बना लिया है, तो आप लोगों का काम है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और रेगुलर इस पर नया नया वीडियो, मतलब नया क्या, आप लोग टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं इस पर डालते रहूँगा। आप लोग इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। बेल आइकन वहाँ पर होगा, या घंटी का बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो भाई साहब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ सर ने अपलोड किया है। फिर आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा लोग, कोई भी डाउट होगा फिर पूछ लीजिएगा लोग हमसे।